हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम अपना नए चैप्टर के एमसीक्यूज शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों से एमसीक्यूज वीडियो नहीं आई है। तो हमारा जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्लेड बाय क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, ये इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और इनकी जो वीडियोस है मैं पार्ट्स में लाने वाला हूँ। ठीक है, पहले ये पार्ट 1 होगा, कल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है वो 1 आवर का हो जाता है। ठीक है, तो 1 आवर का जो है एकदम से आप देख नहीं पाते, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए जो 10-10 मिनट्स की वीडियोस में लेके आऊँगा और उसमें मैं कम से कम 50+ क्वेश्चंस कवर करूँगा। ठीक है, तो बस मेक श्योर कि आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय क्रोमियम। सी आर को क्रोमियम क्रोमियम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो देखो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। +2 भी करता है, +3 भी करता है, +6 भी करता है, +5 भी करता है और +1 भी करता है। ठीक है, तो मतलब ये बात ध्यान रखना है कि जो क्रोमियम है वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2, +3, +6, +5, +1, ये सब कॉमन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये 2016 में पूछा था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 कि बताओ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय क्रोमियम। क्रोमियम की सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा जो है स्थाई, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है। तो उसका आंसर है +3 +3। तो जो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी को आप इस तरह से रोमन में लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, वो स्टेबल कंपाउंड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय आयरन। जो हमारा आयरन है, इन दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पहला ऑप्शन है +2 एंड +3, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका +2, +3, +6, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 भी होती है और +6 भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की, तो आयरन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन हमेशा +2 होती है। क्या होती है? +2। Fe+2 सुना होगा आपने। एक होता है Fe+2, एक होता है Fe+3। तो जो ये Fe+2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय कोबाल्ट इज। ठीक है, कोबाल्ट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो देखो कोबाल्ट भी जो है इसका ऑप्शन बी है, +5 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। ठीक है, इन्हीं में से आपको ऑप्शन में होगा कि बताओ इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। तो ये 2009 का क्वेश्चन है। क्लियर है। द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय कोबाल्ट इज। देखो यहाँ पे आपको देखो प्लस में दिख रहा है ना सब। कोबाल्ट जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि जो -1 है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है इन दिए गए कंपाउंड्स में से ए, बी, सी और डी, इन दिए गए कंपाउंड्स में से जो है कहाँ पर जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है।
ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका कि जहाँ पर जो है कोबाल्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उसका जो आंसर है वो आपका ए आंसर होगा। अब देखो कैसे, क्या आंसर होगा, ए आंसर। अब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करता हूँ कैसे। देखो ये हमारा जो है ऑप्शन ए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये है CO, ठीक है, होल 4 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो होता है आपका कोबाल्ट, ये क्या है जी, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट, और इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान ली, एक्स मान ली। और ये होता है आपका कार्बोनिल, क्या होता है आपका, कार्बोनिल। कार्बोनिल अभी हमने ऑर्गेनोमेटेलिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, कार्बोनिल। और कार्बोनिल हमको पता है क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड होने की वजह से जो कार्बोनिल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होती है। तो एक्स, फिर हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर कार्बोनिल कितने हैं, 4 कार्बोनिल है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा 4, और कितना होता है कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना 0 होता है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो इस कंपाउंड पर चार्ज कितना है, इस कंपाउंड पे चार्ज कितना है, कितना चार्ज है इस कंपाउंड पे, -1। तो इसको जो बराबर होता है, जो इक्वल टू होता है, उसके इधर लिखा जाता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आई है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो x+4 × 0, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे आगे, ठीक है। तो -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है कंपाउंड पे, ये माइनस है ना, तो इसलिए माइनस भी आएगा। तो x+4 × 0 क्या होता है, 0, बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो देखो, और x किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानी है हमने, कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट देखो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहाँ पे, -1। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट वाला भी इसका चेक करते हैं। तो देखो, तो ये समझ आया। अब जो है ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला भी -1 शो करेगा, कैसे, इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये जो कोबाल्ट है, ये कितने इसमें CO3 है, कोबा कार्बोनिल तो 3 है, डॉट यहाँ पे एक नाइट्रोसिल लिगेंड भी है, NO को आप नाइट्रोसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। अब वही जैसे मैंने अभी करा कि क्या करना है आपको, जिसकी निकालनी है, कोबाल्ट की निकालनी है ना, कोबाल्ट की आपको निकालनी है, तो इसको आप क्या मानिए, एक्स मानिए, क्या मानिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानिए। प्लस कार्बोनिल कितने हैं यहाँ पे, 3 कार्बोनिल है ना, और कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। क्यों 0 होती है, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है। देखो जो नाइट्रोसिल होता है, ठीक है, नाइट्रोसिल यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1। इन्हीं में से क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना, +1। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये कितना शो करेगा, +1। क्या यहाँ पर कोई चार्ज दे रखा है, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं दे रखा आपको, तो यहाँ पे जब कोई चार्ज नहीं दे रखा तो इक्वस टू में क्या आएगा, 0, ठीक है, इक्वस टू में क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस x का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसी को मैं अगर कलर चेंज करके थोड़ा इसे सॉल्व करूँ, सॉल्व करें इसे आगे, तो x, ठीक है, प्लस ये 0 बन जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा, तो x क्या आ जाएगा आपका, -1। तो इस तरह से जो है हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। क्लियर है जी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन 6 का, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे ध्यान देना कि देखो यहाँ पर भी कार्बोनिल है ना, तो यहाँ पर भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 0 होगी। करके देख लेना, और अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कमेंट सेक्शन में जब आप क्या करते हो, डाउट पूछते हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिकली मेंशन किया करो, ठीक है, तो मेरे को इजी हो जाता है, वरना मैं इतनी लंबी वीडियो कहाँ पे दिखूंगा आपको डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स इन। देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बोनिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला कंपाउंड पकड़ो, इसको पकड़ो, कोबाल्ट कितने हैं यहाँ पे, 2। इसकी x माननी है ना, हमने क्या मानी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ली। कितने हैं यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट कितने, 2 हैं तो 2 लगा दिया, 2 से गुणा कर लिया। ठीक है, और कार्बोनिल कितने हैं, 8। कार्बोनिल कितने हैं, 8। और कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पे कोई चार्ज दे रखा है, इस कंपाउंड पे यहाँ पे कोई चार्ज लगा रखा है, इसे प्लस माइनस कुछ नहीं लगा रखा ना, तो यहाँ पर चार्ज तो नहीं होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2x, ये 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे भी देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है कोबाल्ट की, ऑप्शन ए में भी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका CO4CO12। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे अभी बोला था, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोबाल्ट 4 है ना, तो 4 और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मान ली x, प्लस कार्बोनिल कितने हैं, 12। एक कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। ओवरऑल इस कंपाउंड पे ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, तो बराबर में आएगा 0। तो 4x, ठीक है, ये 0, ये 12 इंटू 0 0 बनेगा, इज इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू में 0 है ही, तो x भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x भी कितना आ गया अगेन यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ऑप्शन बी में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर यहाँ पर देखें, देखो ये जो, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन सी कि इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट की 0 है या नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो साइनाइड होता है और जो फ्लोराइड होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, ये सारे के सारे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखते हुए चलना, इतना इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर, तो ऑप्शन सी को पकड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी को पकड़ते हैं हम। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या है, देखो K4 है ना, तो इस कंपाउंड को ना हम तोड़ सकते हैं। K पोटेशियम कितने यहाँ पे, 4, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये है ना हमारे पास K4 CO CN होल 4। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ते कैसे हैं, देखो 4K प्लस, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, प्लस कोबाल्ट CN होल 4। देखो यहाँ पर कितने हैं, 4K पॉजिटिव है ना, 4K पॉजिटिव, तो यहाँ पर उतने ही 4 माइनस में लगा दो, क्योंकि ओवरऑल तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है। तो जितने यहाँ पर 4 पॉजिटिव में है उतने ही यहाँ पे 4 नेगेटिव में लगाने होते हैं। अब हमें निकालना है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड में देखो ये तो गया, ये तो मेटल हो गया, अलग निकल गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो कोबाल्ट की आपने x मान ली, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपने प्लस लगाना है। साइनाइड के अभी मैंने बोला था, साइनाइड पे हमेशा -1 चार्ज होता है, तो 4 साइनाइड है, तो 4 इंटू -1 बराबर में इस पे चार्ज कितना है ओवरऑल, -4, तो बराबर में लिखो -4। तो बस नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करो, x 4 इंटू -1 -4 इक्वल्स टू कितना हो गया, -4। तो सेम सेम है, देखो यहाँ भी -4, ये भी -4, तो कट जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया अगेन, 0। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है उसमें भी हमारा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 0 एक्चुअली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो ज़रा बीच में आवाज़ नहीं आ रही थी, रिकॉर्ड हो गया था वीडियो पूरा, पर जब देखा चेक करा तो जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो है वो आवाज़ आनी बंद हो गई। बस जो है मैं लगाऊं पर आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 7 में,
यहाँ पर इसमें भी हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, इस ऑप्शन के बाद जो है आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट को हमने x मानना है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है तो यहाँ पर 4 इंटू ज़ीरो हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड पे, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल्स टू में ज़ीरो आएगा, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे भी अगेन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, ज़ीरो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय। तो देखो यार यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो आंसर है ना वो है आपका डी ऑप्शन। सारे के सारे यहाँ पर +3 शो करते हैं। तो आओ पहले चेक करते हैं कैसे। इस कोबाल्ट के आप x मान लो, ठीक है। प्लस अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, तो 6 इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू कितना है, ओवरऑल चार्ज +3 है, तो इसको बराबर में लिखते हैं। तो x प्लस जीरो इज इक्वल्स टू कितना होता है, +3, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना है, +3 है। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, +3 आ गया ना, यहाँ पे भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली जो है ऑप्शन बी में हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी में हम देखते हैं, कोबाल्ट के आप x मान लो, ठीक है। प्लस अमोनिया पे मैंने बोला अगेन 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, तो 5, टोटल 5 है, तो 5 इंटू ज़ीरो। क्लोरीन, क्लोरीन पे मैंने बोला -1 चार्ज होता है, फ्लोरीन हो गया -1, आपका साइनाइड हो गया -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना कितना रखेंगे, क्लोरीन की जगह -1, बराबर ओवरऑल चार्ज कितना है, +2, तो वो इक्वल्स टू में आएगा। क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, x -1 +2 बनेगा, ठीक है जी। और ये -1 जब यहाँ जाएगा तो प्लस बनेगा, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +3। क्लियर है। तो इसका बी ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। इसको चेक कर लेते हैं। इसको आप x मानिए। साइनाइड पे मैंने अभी आपको बताया था -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू टोटल साइनाइड कितने हैं, 6 हैं, Cn को आप साइनाइड बोलते हो। ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे -3, तो यहाँ -3 लिखिएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 6 बन के यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ जाके +6 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में शो कर रहा है, कोबाल्ट। दिए गए ऑप्शंस में से कोबाल्ट कौन से में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आओ, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर इसको ऑप्शन ये चेक कर रहे हैं, तो कोबाल्ट के आप x मानिए। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू टोटल 4 है, और बराबर में जो चार्ज होता है वो लिखते हैं -2, तो x -4 -2, तो x इज इक्वल्स टू +2 आ गया है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी को देखो, x प्लस वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 इंटू 4, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वाटर की यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, तो इज इक्वल्स टू, और इस पर ओवरऑल चार्ज क्या है, +2, तो यहाँ पर +2 आएगा, तो x अगेन यहाँ पे क्या आ गया, +2, तो ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। आप क्या करो, ऑप्शन सी को चेक करो, तो यहाँ पे x लिखो, +0 इंटू 6, वाटर क्या है, 6 है, ओवरऑल चार्ज क्या है, +2, तो x इज इक्वल्स टू +2, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी सही है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कि बताओ जो हमारे पास विटामिन B12 होता है ना, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है विटामिन B3 का, विटामिन B12 का कंपोनेंट होता है, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें कोबाल्ट की। और जो ये विटामिन B12 है, ये परनीशियस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आता है, एनीमिया को ठीक करता है कोबाल्ट। तो ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा मैंने बायो इनऑर्गेनिक में भी डिस्कस किया था, जो है यहाँ पर जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। स्टेट अवे लर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कोबाल्ट शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो है कोबाल्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +5, कौन से ऑप्शन में कोबाल्ट जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट
शो करेगा। तो देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ K3CO4 को ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो ये जब टूटेगा तो इस तरह से ये ब्रेक डाउन होता है, प्लस COO4, यहाँ पे बाहर देखो यहाँ पे 3K प्लस के, तो यहाँ पे उतने ही माइनस लगते हैं। ठीक है, तो अब आप निकाल के देखो इसकी x मानो। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2 × 4 इक्वल्स टू कितना रखिए आप, -3 रखिए। तो अब जब आप x इसको निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स निकल शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकल की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है, तो देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें, ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो निकल यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, ध्यान रखना निकल कितने हैं यहाँ पे, 2 है। तो निकल 2 है तो क्या मानिए, देखो हमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, किसमें माइनस शो करेगा, तो यहाँ पे पहले क्या मानो, x मानो, और टोटल निकल कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोबाल्ट मैंने बोला जैसे कि न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। ठीक है, तो प्लस 0 × 6। ठीक है, तो ये इतना हमने कर लिया। कोबाल्ट कितना आता है यहाँ पे, 0 शो करता है, तो सॉरी कार्बोनिल जो होता है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। तो 0 × 6 इक्वल्स टू -2, जो भी चार्ज होता है उसको इक्वल्स टू में रखा जाता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपकी, वो आएगी आपकी -1। ठीक है, आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।